Assalamualaikum. My name is Kinza and today the topic of my lecture is national law और डोमेस्टिक लॉ. आज हम देखेंगे कि नेशनल लॉ को हम डोमेस्टिक लॉ भी कहते हैं. नेशनल या फिर डोमेस्टिक लॉ हमारे पास क्या है. नेशनल लॉ जो है हमारे पास ये एप्लीकेबल होता है हमारे इनसाइड कंट्री में. ये कहीं बाहर नहीं अप्लाई किया जाता बल्कि ये हमारी कंट्री में ही अप्लाई किया जाता है. और हम इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हर जो कंट्री है उसका अपना अपना नेशनल लॉ होता है. हर कंट्री का जो डिफरेंट नेशनल लॉ होगा और जो हमारे पास इंटरनेशनल लॉज हैं वो सब कंट्रीज़ के हमारे पास आ जाते हैं सेम. अगर हम बात करें चाइना की तो उसमें हमारे पास नेशनल लॉ उसका डिफरेंट होगा, पाकिस्तान में डिफरेंट होगा, हमारे पास इंडिया में जो है वो नेशनल लॉ डिफरेंट होगा. इसी तरह से वाइस वर्सा हर कंट्री का अपना अपना जो है वो नेशनल लॉ होगा. अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ जूरिस्ट जो हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, उन्होंने हमारे पास नेशनल लॉ को कैसे लिया है. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सॉलमेंट. सॉलमेंट ये कहते हैं कि नेशनल लॉ को हम एज अ सिविल लॉ भी ले सकते हैं. और इस दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास ऑस्टिन. ऑस्टिन क्या कहते हैं कि नेशनल लॉ को हम एज अ इम्पेरेटिव लॉ ले सकते हैं. अब आपको पता है कि इम्पेरेटिव जो होती है वो एक कमांड होती है. ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अपनी अपनी जो है वो बता रहे हैं स्टेटमेंट्स के नेशनल लॉ को ये किस किस तरीके से ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल लॉ जो है वो बनाता कौन है. नेशनल लॉ बनाए जाते हैं स्टेट्स. आई मीन यहाँ पे कोई सुपीरियर अथॉरिटी बनाती है. अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सुपीरियर अथॉरिटी हमारी जो है लेजिस्लेचर है, जिसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं. वो हमारे पास कानून साजी करती है. तो हमारे पास आ गई कौन सुपीरियर अथॉरिटी हमारे मुल्क में, पार्लियामेंट. तो इसी तरह से हर कंट्री में उनकी अकॉर्डिंग टू वो होता है कि उस तरह से अपनी कंट्री में अपने लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं. उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो नेशनल लॉ है ये बनाए इसलिए जाते हैं कि जो एक स्टेट है उसमें सिटीजन्स का स्टेट के साथ बिहेवियर जो है रेगुलेट करने के लिए हमारे पास नेशनल लॉज बनाए जाते हैं. और ये स्टेट बनाती है. उसके बाद ये इसलिए भी बनाए जाते हैं कि स्टेट के जो हमारे पास सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स का सिटीजन्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए भी ये हमारे पास लॉज बनाए जाते हैं, नेशनल लॉज. नेशनल लॉज की सब 3 कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, फिर इसमें हमारे पास आ जाता है इम्पेरेटिव लॉ एंड इसमें फिर हमारे पास आ जाता है नेशनल लॉ. नेशनल लॉ जो है वो इम्पेरेटिव लॉ से डिफरेंट है और जो इंटरनेशनल लॉ से भी डिफरेंट है. तो यहाँ पे अगर ज़्यादा वैलिड डेफिनेशन देखी जाए तो वो हमारे पास आ जाती है सॉलमेंट की, कि जो कहते हैं नेशनल लॉ को वो इस तरह से लेते हैं कि इट्स अ लॉ ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ लैंड. तो ये ज़्यादा वैलिड डेफिनेशन आ जाती है इस टाइप ऑफ लॉ में. इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज और आ जाती है जिसमें हमारे पास पब्लिक आ जाता है, प्राइवेट आ जाता है एंड नेशनल लॉ भी इसी में फॉल करता है. इससे हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं.